हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? आ रही आवाज आ रही है मेरी? बहुत ठंड है यार। मतलब इतनी ठंड होनी चाहिए क्या? मजाक है, हैं? इतनी ठंड क्या क्या जरूरत है? मतलब थोड़ा कम में भी काम, डर जाते हैं हम कम में भी, हैं? इतनी ठंड पूछो नहीं, बिल्कुल हालत खराब करके रखी है ना। बचपन में तो इतनी ठंड में हम क्रिकेट भी खेल लेते थे, अब भैया हम ठंड से डरते हैं। सिंपल सी बात बा, क्योंकि ठंड लगेगी तो क्लास मिस होती है। इसलिए जो है हम सतर्कता के साथ, देख लो अभी एक टोपी वो भी ऑर्डर कर दी, टोपी जिसमें गला भी ढका रहता है। ठीक है, वो भी मैंने ऑर्डर कर दी है। कोई रिस्क नहीं लेने का, कोई हीरो बनने का नहीं। बहुत ठंड है लेकिन यार, बहुत ठंड है। अभी इसको पहनने के बाद भी इसके अंदर ठंड लग रहा है। और वो हीटर में चलाता नहीं हूँ, बिकॉज उससे क्या होता है ना, मेरे को वो होती है, मेरे को दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो वुलन से ठीक है, बच लो जितना बच सकते हो। वो हीटर वूटर मेरे को वो नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। बंदर टोपी मंगा दिया, ऑर्डर कर दिया, आज आ जाएगी, वो पहनेंगे। हाँ जी, ओके ओके फाइन। क्या सर हम लोग लाइब्रेरी में हैं? हाँ, तो लाइब्रेरी में तुम कौन सा ठंड में बाहर खड़े होके खुले में पढ़ रहे हो जो तुम बता रहे हो कि हम लाइब्रेरी में हैं? अरे एसी नहीं चले, एसी का लोग क्या समझो, हमको एसी चलाएंगे? इतनी हिम्मत है मेरे अंदर? इतनी हिम्मत थोड़े ना मेरे अंदर कि हम एसी चलाएंगे। सोच कैसे सकते हो तुम? इस मौसम में एसी कौन चलाएगा भाई? अच्छा, गर्मियां में तो नहीं करोगे, एसी में चलाए करो भैया। बहुत गर्मी होती है यहाँ पर, फिर पढ़ा नहीं सकते हो गर्मी में अगर नहीं चलाएंगे तो। हम्म, ठीक है। अभी तो नहीं चल रही एसी, एसी बंद ही है। अब कहाँ एसी चल रही है? चलो पढ़ते हैं यार, सवाल लगा के मैथ्स की शायद थोड़ी गर्मी आएगी। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 60 65 हो गया था ना। 69 ये नहीं हुआ था, हाँ 67 तक हो गया था। 68 से शुरू करना है हमें। चलो पढ़ते हैं सवाल। 68 नंबर सवाल क्या है, पढ़ो। ओके, कौन है? चलिए चुपचाप फोन को बंद कर दिया जाए। मैं फोन अक्सर बंद ही रखता हूँ, पता नहीं कैसे। अच्छा हाँ, अभी ओटीपी के लिए ऑन किए थे। अभी कॉल आ जाती है। न्यू ईयर आ रहा है, हाँ यार चल तो चुका है, जल्दी आए, ये भी खत्म हो बवाल। इधर कोरोना भी तो आ रहा है। हाँ, हर साल उसको भी तो अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। ठीक है, आना ही है उसको हर साल, नए साल पे आ जाता है। मतलब बताओ, भूल ही गए थे हम तो कोरोना नाम की कोई चीज़ होती है। मतलब वॉज नॉट हैविंग एनी मेमोरी ऑफ इट। लाइफ बिल्कुल ढर्रे पे आ गई थी, सब कुछ नॉर्मल, ना कहीं मास्क लगाना ना कुछ, सब नॉर्मल चल रहा था। ये बीच में कोरोना फिर से आ गया। ठीक है, फिर लगाना पड़ेगा मास्क। द शॉपकीपर बॉट 4 हॉर्सेज एंड 8 काउज इन 8,000 रुपीज। ही सोल्ड हॉर्स को 15% मुनाफे पे, काऊ को 10% के नुकसान पे। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही गेन्ड ₹500। तो पूरे ट्रांजेक्शन में कह रहा है उसको 500 रुपए का मुनाफा हुआ है, ये दिया हुआ है। अंतर बताना है कि एक घोड़ा और एक गाय में क्या है। और ये एक जो लिखा है इस पे बिल्कुल ध्यान मत देना, ऐसे लिखा हुआ है। तो हमें कॉस्ट प्राइसेस में अंतर निकालना है। अब देखो यार, दो चीजें आपको समझनी है। ये टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे दिया हुआ है, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे दिया है 10,000, और दोनों को अपने अपने कॉस्ट प्राइस पे जो नुकसान हो रहा है वो दिया हुआ है। और अगर ये 500 रुपए का मैं इस्तेमाल करूं, ये गेन यानी मुनाफा है 500 रुपए का 10,000 के ऊपर, तो ये वैल्यू कितने परसेंट कहलाएगी जरा बताओ? 10%, 10,000 का होगा 1,000, तो ये 5% होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, जो घोड़ा है हॉर्स, इस पे 10% का मुनाफा हो रहा है। बोल सकते हैं कि 15% का हो रहा है, 15% का हो रहा है। तो आप लिखिए इस पे 15% का मुनाफा हो रहा है।
और जो काऊ है इस पे 10% का नुकसान हो रहा है, और नेट जो है इन दोनों से टोटल पे 5% का मुनाफा हो रहा है। अब अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो 10 और 5 यहाँ 15 बनेगा, 15 और 5 यहाँ 10 बनेगा। तो जो अनुपात है वो 5 3 15, 5 दूनी 10 आ गया। ये कॉस्ट प्राइसेस का अनुपात है, ये लागत मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात बनेगा। हमें बताना है कि जो कॉस्ट प्राइस एक घोड़ा और एक गाय का, उसका अंतर क्या होने वाला है। तो आप कहोगे इन दोनों का टोटल तो 5 यूनिट है, और वो टोटल मेरा किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। तो एक यूनिट मेरा किसके बराबर है, 5 दूनी 10 यानी 2,000 के बराबर है। और एक यूनिट अगर मेरा 2,000 के बराबर है तो मुझे निकालना है मेरा 5 यूनिट किसके बराबर, नहीं यही निकालना था एक्चुअली, एक यूनिट किसके बराबर है। तो 2,000 आ गया, 2,000 तो कहीं आंसर में नहीं दिया हुआ है। अब बताओ कहां गड़बड़ी हो गई। 10 5 15, 15 5 10, 15 प्रॉफिट 10 लॉस, और नेट हो गया तुम्हारा 5%, ये भी करेक्ट है। ओके, अब बताए कहां गलती है। अब इस सवाल में गलती कहां है, इस सवाल में गलती ये हो रही है कि ये जो दाम दिया हुआ है बेटा, जो 10,000 है, इसमें से 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 6,000 और 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 4,000। ये दाम जो है ये 4 घोड़ों का है, तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये दाम हमारे 8 का उसका, तो इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारी आएगी 1,500 और ये वैल्यू आएगी हमारी 500। तो एक एक का दाम इतना हो जाएगा, तो इनका जब अंतर तुम निकालने जाओगे तो अंतर आएगा 1,000, आंसर आएगा बी। समझ में आया सभी को। ओके, यस। CHSL वाला प्रैक्टिस क्लास का एक्सेस दिलवा दीजिए ना, ऐसे मत करो यार। अध्यापक जो हैं यार उनको सैलरी उली जाती है, वैसे काम करोगे तो कैसे हम जिएंगे, हैं। ठीक है, ऐसा मत करो। बी रुपीज 1,000, 1,500 माइनस 500 क्या है, 1,000। क्लियर, आगे बढ़े। यस, समझ में आया ना। तो ये जो दाम है ना, ये 3:2 जो निकल के आया है, यहां ऑलरेडी दिया हुआ है कि घोड़े 8 हैं और काउस क्या है, 4 हैं। तो ये जो कॉस्ट प्राइसेस का अनुपात आपको यहां दिख रहा है, ये एक घोड़ा और एक काऊ का नहीं है, ये 8 घोड़े और 2 काऊ का है एक साथ। ठीक है, हाँ इक्वेशन से भी कर सकते हो, बट यहां हम एलिगेशन से ही करेंगे, है ना, क्योंकि एलिगेशन चैप्टर है। ये सवाल भी हो चुका है एवरेज में कि अंकित का बॉलिंग एवरेज 10.8 रन है, अगले मैच में उसने 6 विकेट लिया, 33 रन देखे, तो उसका एवरेज 0.6 से इंप्रूव हो गया। जब बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होता है तो मतलब क्या होता है आपको पता है, कि जो रन जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता है। ठीक है, यानी अब कम रन देके विकेट ले रहा है। तो आपका कुछ ऐसा हो गया है, बाद में शुरुआत में 10.8 था, 33 रन देके अगर कोई 6 विकेट ले रहा है तो ये बॉलिंग एवरेज 5.5 हो गया। तो यहां लिखो 5.5। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसे करोगे तो ये 0.6 बनेगा। इन दोनों का अंतर अगर हम निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, 4.7। कितना बनेगी, 4.7। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो रेशियो निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 47:6। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि उसने यहां 6 विकेट लिए हैं, तो अगर 6 यूनिट 6 विकेट के बराबर है, 6 यूनिट आपकी 6 विकेट के बराबर है, तो उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ विकेट्स जो उसने लिए वो कितने हो गए, ये आपको बताना है। इन द नेक्स्ट मैच द टोटल नंबर, उसके द्वारा लिए गए विकेटों की कुल संख्या ज्ञात करिए। तो कितने विकेट उसने लिए टोटल। यार एसपी लेके एलिगेशन नहीं होगा, इस थ्योरी में पढ़ा दिया है मैंने समीर जी। जी हाँ, क्लियर, ओके, समझे कि नहीं। अभी मैं ना थोड़ी देर पहले एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो पॉडकास्ट में पहले उसने बोला है कि आपने प्रोडक्ट की वैल्यू या सर्विस की वैल्यू बहुत ज्यादा कम नहीं रखनी चाहिए। ये वन ऑफ द रीजंस होता है कंपनियों के फेल होने का, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रह जाती है। अभी थोड़ी देर पहले सुन के आया हूं, तो मैं तो सोच रहा हूं फोन करूं और बोलो फीस बढ़ाओ। ठीक, क्योंकि सच बात है, प्रॉफिटेबिलिटी रही नहीं जाती है। 499 5 टीचर पढ़ा रहे, 200 घंटे के कंटेंट, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। तो वो तो सोशल सर्विस कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें हम कंपनी का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बट एटलीस्ट ये है कि चलो बच्चों का भला हो जाए, ठीक है,
फिर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, एडुकेशन प्रोडक्ट है तो इतना प्रॉफिटेबिलिटी सोचना ही नहीं है, छोड़ो। बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए। 5.5 तो जितने कम में भी मिल रहा है ले लो। इसका आंसर क्या लगाएं? ठीक है, 47 लगाएं कि 53 लगाएं? टोटल नंबर ऑफ विकेट। क्या क्या सुनते हैं? पॉडकास्ट तो सुनना पड़ेगा ना यार, पॉडकास्ट तो सुनना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना होता है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बातें करते हैं उससे कुछ सीखने को मिलता है ना? सुन लेते हैं, ऐसे काम कर रहे होते हैं कान में लगा लेते हैं अपना हेडफोन, पॉडकास्ट चलता रहता है। तुम लोग गाने सुनते हो, हम पॉडकास्ट सुनते हैं। तुम्हारा युवा खून है, अब हम युवा नहीं रह गए। तुम 20s में हो, हम 30s में, तो इतना तो फर्क हो जाएगा ना थोड़ा सा, ठीक है? ओके, ऑलराइट। 53। देखो, अगर दो चीजें समझना इस सवाल में, अगर ये पूछता कि पिछले मैच तक इसने कितने विकेट लिए तो हम बोलते 47। बोला टोटल कितना विकेट लिया, तो अभी तो मिला लो ना टोटल विकेट कितना लिया उसने। 53 हो गया, 53। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखो। यार गाने वाने ना सुनने का कोई मतलब नहीं। मैं गाने सुना बीच में, मैंने स्पॉटिफाई डाउनलोड किया, सब्सक्रिप्शन भी ले लिया क्योंकि मुझे ऐड वगैरह पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन ले लिया, और स्पॉटिफाई सब्सक्रिप्शन लेके बढ़िया गाने वाने लगा। अब उनकी प्लेलिस्ट लगा दो, उसमें बीच में अरिजीत सिंह आ जाते हैं, उसमें बीच में विशाल मिश्रा आ जाते हैं, वो डिस्टर्ब कर देते हैं यार। इन लोगों के गाने कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है? 7 जन्म पुराना प्यार याद आ गया एक दिन मुझे, कि मेरा ब्रेकअप हुआ था 7 जन्म पुराना। मैं कहा भैया बंद करो इनको, खतरनाक लोग हैं, पॉडकास्ट ही अच्छा है हमारा। ठीक है, तो मैंने पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिया, वही ठीक है मेरे लिए। ये अरिजीत सिंह और विशाल मिश्रा बड़े खतरनाक सिंगर्स हैं, वेरी डेडली, है ना? चलो सवाल देखिए। मतलब ये लोग अलग ही लेके चले जाते हैं आपको टाइम में वापस। सही में मत सुना करो इनके गाने। मतलब म्यूजिक लगा लो जिसमें खाली म्यूजिक हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, गाने के बोल तो बिल्कुल सुनने ही नहीं है तुमको। खतरनाक है ये लोग, बहुत डेडली, बहुत डेडली। A trader sells certain articles at 10% loss, but he weighs 850 grams instead of a kilo. Calculate his actual profit or loss percentage. निकालें, देखो 10% लॉस, लेकिन वो 850 ग्राम बेचेगा 1 किलो। तो 10% लॉस का मतलब क्या है कि अगर वो बिना बेईमानी के बेचता तो उसको 10% का नुकसान होता, लेकिन उसने 850 ग्राम 1 किलो की जगह बेचा है। तो हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि ये जो 850 ग्राम 1 किलो की जो जगह है वो दे रहा है, इससे उसको जो मुनाफा हो रहा है वो हो रहा है 150/850 का। तो ये इसका बेईमानी से आने वाला परसेंटेज, इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 3 15 और 17 5 85, तो ये +3/17 आपका बनेगा। इन दोनों को सक्सेसिवली अगर हम यूज करें, सक्सेसिवली अगर इनको हम यूज करें, ठीक है, तो भैया उत्तर हमारा आ जाएगा। तो उत्तर लाने के लिए आप यहां 100 से शुरू कर लीजिए। 100 मानने का बेनिफिट ये होता है कि हम जब नेट निकालेंगे तो फाइनली जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कर बड़ा पछताओगे। हाँ देखो, इतना खतरनाक गाना है, अजीब अजीब से गाने यार, डरावने गाने हैं, और लगता है हमारे लिए ही तो गाया गया ये गाना, है ना? सबसे खतरनाक बात तो यही है। फिर हमको लगता है हम ही तो गा रहे हैं। ठीक, पहले लगता है हमारे लिए गाएगा, फिर हमें लगता है हम ही तो गा रहे हैं, या हम ही तो हैं। 100/17, 17/85 हो गया, और एक तरह से 15/17 हो गया, है ना? एनीवे 17 डिनोमिनेटर में है, तो आप आंसर ऐसे भी लगा सकते हो एक, क्योंकि 17 किसी और में नहीं है। बट कोई बात नहीं, हम इसको प्रॉपरली करेंगे। तो यहां -10 कम हुआ है, यहां पर 15 5/17 बढ़ा है, 15 15/17 बढ़ा है। तो आप कहोगे इन दोनों का जब नेट निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी इंक्रीज आएगी अगर इन दोनों को कंबाइन करें? तो यह है +5 5/15/17। यह आंसर है ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
आपने परमहंस योगी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी मैंने, बट मैंने उसको आधे में छोड़ दिया क्योंकि कुछ ज्यादा ही, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द बुक, बट ना क्या ही बताएं, मतलब मेरे को, मतलब मुझे उसका कोई महत्व समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ तो रहे थे, सब अच्छा लग रहा था कि दो शरीर, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है। वो बहुत योगानंद परमहंस का नाम भी बहुत मतलब है कि पहुंचे हुए थे, बट यू नो आई डिड नॉट फाइंड इट ऑफ एनी यूज टू मी, राइट। आधा पढ़ के मैंने छोड़ दिया, मेरा मतलब आई वाज नॉट फैसिनेटेड, ठीक है यार। उस चीज़ का कोई वैलिडेशन कर नहीं सकते हो आप, कर सकते हो क्या? नहीं। तो उसको एक नॉलेज की तरह लेके रखने का, मैं उस बात को किसी को बोलूंगा भी नहीं, बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा मैं। तो मैंने ना, मैं नहीं कहूंगा कि मेरे बहुत बुक से बड़ा इंस्पायर हुआ, मैंने बीच में छोड़ दिया उसको, ठीक है। किताब को आधा पढ़ा फिर छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 71, ओके पढ़िए। निजी सचिव पुतिन, देखो पुतिन कितनी बदतमीजी से बोल रहा है। खैर पुतिन ने तो बोलेगा ही। कह रहा है कि 52 करवाओ, करवाया नहीं था। पुतिन ने कल 8 लोगों को रिंग दी है और 9वीं रिंग अपने पास रखी है। पता है तुमको ये बात? सम्मेलन किया उसने, आ जाएगा एग्जाम में, जीके में पढ़ लेना। हीरा स्वीट शॉप में एक मर्चेंट रसगुल्ला बेचता है, और ये रसगुल्ले से एक बात याद आई। मेरी एक स्टूडेंट है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बट सच सुन लो, ठीक है। उसने एसएससी एग्जाम इस बार क्लियर कर लिया, ठीक है। और एसएससी एग्जाम में उसका जो कट ऑफ था, नंबर थे, वो सारे जो इंस्पेक्टर होते हैं उससे ज्यादा नंबर थे उसके। लेकिन एक वेट का क्राइटेरिया होता है, ये तो मेरे को भी कल पता चला जो बात हुई उससे। 48 kg वेट होना चाहिए, लड़कियों को स्पेशली बता दे रहा हूं। तो उसको इंस्पेक्टर की कट ऑफ निकालने के बाद भी जेसो लेना पड़ा है, क्योंकि उसका 48 किलो वजन नहीं है। तो मैंने उससे कहा रसगुल्ले खाओ तुम, अगली बार वो फिर से एग्जाम देना पड़ेगा उसको, वजन बढ़ा के इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। तो लड़कियों के लिए एक मैसेज है, कृपया अपना वजन इतना कम ना करें कि 48 से नीचे हो जाए। लड़कों में इतना रिस्क नहीं होता है, बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे जिनका 48 से कम हो। लड़कियों में तो बहुत मैंने सुना है 46, 48, 45, ठीक है, ठीक है। तो वेट इतना भी ना कम कर लें आप कि इंस्पेक्टर ना बन पाए उसके कारण, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखिए, अगर पता नहीं है ना तो पता कर लो। 48 किलो का वेट क्राइटेरिया है। प्रज्ञा जी आपका 40 है, आप देखिए मैडम, आप ना इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगी। रसगुल्ले खाओ हीरा स्वीट से लेके, वजन बढ़ाओ, चावल खाओ, चावल खा के सो जाओ, ठीक है। हीरा स्वीट शॉप में एक मर्चेंट रसगुल्ला बेचता है 15 रुपए पर किलो के रेट से। रसगुल्ले में चीनी है, फ्लोर है, फ्लोर को मैदा बोलते हैं, 5:3 के रेशियो में है। रेशियो ऑफ द प्राइस पर केजी ऑफ शुगर एंड फ्लोर इज 7:3। वो 66.2/3% का मुनाफा जो है कमाता है। 10 अर्न 66 2/3% प्रॉफिट। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है। तो निकालते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर। हाँ जी, चलो जरा देखते हैं यार कि कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर कैसे निकलेगा। तो बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें मिक्सचर का प्राइस दिया हुआ है। रसगुल्ला बेच रहा है, 15 रुपए पर किलो का रेट दिया हुआ है। तो अब हमें दो चीजें करनी है। एक तो पहला तो जो क्वांटिटी आपको दी हुई है ना, क्वांटिटी रेशियो क्या है? 5:3 का क्वांटिटी रेशियो है। ये 5 किलो होगा तो ये 3 किलो होगा। दूसरा जो प्राइस पर केजी है, ये प्राइस पर क्वांटिटी लिख दे, ये 7:3 आपको दिया हुआ है, 7:3 आपको दिया हुआ है। और कह रहा है इस प्रोसेस में उसका मुनाफा जो है ना 15 रुपए पर किलो है जो वो बेच रहा है। तो अब इस सवाल को हम करेंगे क्या, मुनाफा 66 2/3, तो कैसे लिखेंगे? देखो, हम प्राइस को ऐसे लिखेंगे 7x और 3x, ठीक है, लिखेंगे। फिर हम कहेंगे ये हम मान लेते हैं कि ये 5 किलो है और ये 3 किलो है, तो मान लेते हैं। रेशियो में एज्यूम करना है, तुम 10:6 मानना है 10:6 मान लो, बट ऑब्वियसली हम 5:3 मानेंगे। तो ये वैल्यू जो बनेगी ना, ये बनेगी 35x
प्लस 9x बटे 8 बना। और ये बना मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 1 किलो का। इस पे अगर मुझे 66 2/3% का फायदा हो रहा है, तो जो बेचोगे तुम वो इस दाम में बेचोगे। ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, जो कि तुम्हारा 15 रुपए के बराबर है 1 किलो का। ध्यान से देखिएगा, 1 + 2/3 इसलिए लिखा क्योंकि ये 66 2/3% का परसेंटेज का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। हाँ जी, ओके, क्लियर और नॉट? 15 तो 35 9 कितना हो गया? 44x/8 इंटू 5/3 बराबर 15। 5 3 15, 3 3 9, 8 9 72। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया मैंने। यहां शुगर और फ्लोर है, यहां फ्लोर और शुगर। एग्जाम में इस बात का विशेष ख्याल रखना कि क्या क्वांटिटी रेशियो और प्राइस रेशियो सेम ऑर्डर में दिया, उल्टा दिया हुआ है यार। तो उल्टा दिया है तो ये उल्टा होगा। इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो अच्छा ग्लव्स लगा लिया ना, स्याही हाथ में नहीं लग रही है, वरना रोज मेरा हाथ गंदा हो जाता था स्याही से, लाल लाल रंग की स्याही। ठीक है, सो गुड टुडे। 3:7 हो गया। ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा ना। ये अगर लेट से हमने लिखा है फ्लोर और शुगर, तो ये फ्लोर और ये शुगर है, उल्टा है। ठीक है, तो ये आपका 3x और 7x है। अब मैं लिखूंगा फिर से इसको, तो ये बनेगा 15x + 21x बटे 8 इंटू अगेन वही 1 + 2/3 इज इक्वल टू 15। 21 और 15 कितना होता है? 36x बटे 8 इंटू 5/3 क्या है? 15 के बराबर है। 5 3 15। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई मेरी? 8 इंटू 9, 72/36 आ गया। ये वैल्यू हो गई 2। x अगर 2 आ गया तो मुझे निकालना है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है शुगर का। ये शुगर वाला साइड है, तो अगर ये मेरा शुगर वाला साइड है तो 7 × 2 बनेगा, और 7 × 2 का मतलब क्या होता है? 14 यानी 14। तो 14 का मतलब हो गया आंसर डी। एग्जाम में जब भी सवाल पढ़ना तो इस फ्रेमवर्क का ध्यान रखना। मैंने सुबह ही एक एग्जाम्पल भी दिया है, जो मेंस के बैच में बच्चे हैं उनको, तुमको भी दे दूं? कितने लोग हैं जो मेंस के बैच में थे? राइट, मेंस के बैच में थे तुम? नहीं थे तो फिर से देता हूं एग्जाम्पल तुमको। फोटो, फोटो में जाएंगे और वो वीडियो खोजेंगे। ओके, जो तुमको दिखाना है। कहाँ गया वो वीडियो? डिलीट हो गया क्या? क्योंकि वो दिखा देंगे तुमको, कोई एक बार जो समझानी ना तुम अच्छे समझ जाओगे। एल्बम्स में जाते हैं, एल्बम्स में जाके ये मिल गया। ठीक है, जो सुबह था वो फिर से देखे। तो आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना? इसमें क्या हो रहा है? 2 क्यूब्स दिख रहे हैं और दोनों क्यूब्स मूव कर रहे हैं। यस, दिख रहे हैं आपको? 2 क्यूब हैं जो घूम रहे हैं, दिखाई दे रहा है? दिखा कि नहीं दिखा? फिर से प्ले कर दें, लो। 2 क्यूब चलते हुए दिख रहे हैं तुमको? असलियत में ये क्यूब्स चल नहीं रहे, दे आर नॉट मूविंग, बट दैट्स ऑप्टिकल इल्यूजन। क्यों?
अंदर जो पॉइंटर है वो मूव कर रहा है और तुम्हें महसूस हो रहा है कि क्यूब चल रहा है, ठीक है। बिकॉज इफ यू सी, आपको लगेगा कि डिस्टेंस कम हो रही है एक्चुअली अपनी आपकी आंखों से। ओके, सो होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है। नहीं नहीं चल रहा है, हीरो मत बनो, ठीक है। मे भी हम तुम्हें दूर से दिखा रहे हैं तो तुम्हें नहीं दिख रहा हो, लेकिन मोबाइल में जब ये मेरे पास भी आया ना तो मुझे चलता हुआ ही दिखा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप साइड से थोड़ा देखोगे या मे भी दूर से मैं दिखा रहा हूं तो तुम्हें चलता हुआ नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है, कोई तुम बड़े उस्ताद नहीं हो ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, दिस इज वन ऑफ द ऑप्टिकल इल्यूजन्स, कि हमारा दिमाग जो है वो क्यूब को मूव करता हुआ देखता है। और तुमसे पहले हमने इसको एक्सपेरिमेंट कई लोगों के साथ किया है, ठीक है, सबको चलता हुआ ही दिखा है। जब हमने उनको बताया कि नहीं चल रहा है, वो देखो एक लड़का सुबह था, अब सुबह था तुमको तो पता ही होगा, ठीक है। तो चलता हुआ दिख रहा है वो क्यों। तो होता क्या है कि वी ऑलवेज लुक थ्रू माइंड, एक्चुअली हम आंखों से अपनी विजुअल अपैरेटस जो हमारा है वो माइंड पे डिपेंडेंट है। हम किसी भी चीज को एब्सोल्यूट सेंस में नहीं देखते हैं, हम उसको दिमाग के थ्रू देखते हैं। तो दिमाग का भी इंटरप्रिटेशन उसमें इंक्लूड होता है। तो वो जो पॉइंटर्स हैं वो मूव कर रहे हैं तो हमें प्रतीत होता है कि क्यूब भी चल रहा है, बट क्यूब चल नहीं रहा है, क्यूब इज स्टैटिक, स्टेशनरी। तो एग्जाम में क्या होता है, मैंने इसको एक बार समझा था, फिर से बोर करता हूं तुमको। तो बोर मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, जैसे मुझसे मिस्टेक कैसी हुई, जानबूझ के हुई नहीं। सो नेचुरली हमारी आदत है या हमारा ब्रेन इसको कैसे रिलेट करता है कि अगर प्राइस रेशियो दिया है तो क्वांटिटी रेशियो ही दिया होगा, क्योंकि वाकई में 10 में से 9 केसेस में ऐसा होता है। तो 10 में से 9 केसेस में ऐसा ही होता है कि जैसा प्राइस रेशियो है वैसा ही क्वांटिटी रेशियो है, सेम ऑर्डर में होता है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि एक ब्रेन की प्रायोरिटी है, ब्रेन का एक पैटर्न है कि यूजुअली वो वही रेशियो होगा शुगर और फ्लोर का, क्वांटिटी रेशियो और प्राइस रेशियो। तो जब आप इस सवाल को एग्जाम में पढ़ोगे, आपको पता है वो ये भी हो सकता है कि आपको यहां पर फ्लोर और शुगर दिखे, इवन इफ ये शुगर और फ्लोर लिखा हुआ है, क्योंकि आपके ब्रेन में इमेज यही है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में कई बार ये चीज ऐसे ही दिख जाती है, इसलिए कई बार हम अपनी गलतियों को जान नहीं पाते हैं कि ये गलती हमने कैसे कर दी, क्योंकि आपको सच में वही दिखता है। तो आपको वहां पर ये आप फ्लोर पढ़ लोगे या आप शुगर पढ़ लोगे, ऐसा वहां दिखेगा आपको। You will not be able to find why you made the mistake because your mind went on the pattern। तो जो उसको देखना था उसने देख लिया, ठीक है। ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपने कुछ और ही पढ़ लिया, बाद में देखा अरे ये कैसे पढ़ लिया हमने, बिकॉज दिमाग हमेशा पैटर्न पे काम करता है। तो सवालों में ध्यान रखना, जब भी रेशियो का क्वेश्चन हो, इस बात पे आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है। खुद को ये मैसेज अभी दे दो, वरना एग्जाम में ऐसी मिस्टेक्स होंगी, ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाता है, आपको कुछ और ही दिख जाएगा, हो जाता है, ये मेरे साथ हुआ है। तो ये आप अपना फ्रेमवर्क बना लो कि जब भी मुझे प्राइस रेशियो दिया जाएगा और क्वांटिटी रेशियो दिया जाएगा तो मैं डबल चेक करूंगा, धीरे हो जाऊंगा, कहीं उल्टा तो नहीं दिया हुआ है। तो अगर ये मैसेज आप दिमाग में डालोगे अपने, तो आपका दिमाग इस दिशा में भी चलेगा, तो वो हमेशा सेप्टिकल रहेगा, डाउटफुल रहेगा इस चीज को लेके, तो ये गलती आपसे नहीं होगी। ओके, मैं यहां हूं, यूट्यूब पे इंटरव्यू कौन ले रहा है? किसका इंटरव्यू यूट्यूब पे चल रहा है आज? अगर गलत निकला तो भी पिटाई करते तुम्हारे। आज ये कोई इंटरव्यू जाना ही नहीं था। कौन सा इंटरव्यू चल रहा है? अच्छा 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 अच्छा, इंट्रो गया किसी का, क्या डरा देते हो हम। हमने कहा कौन आ गया हमारे चैनल पे, डिस्टर्ब मत करो। और तुम यूट्यूब क्यों देख रहे हो पुतिन साहब? क्लास में बैठ के यूट्यूब देख रहे हो, हद हो गई यार। चलो एनीवे, तो मेरी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी कि ये सवाल में किन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अब ये सवाल यार बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं बचेगा। अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो भी टाइम लगेगा, अगर आप वेटेड एवरेज लगाओगे तो भी आपका टाइम जाएगा। सवाल है थोड़ा टाइम टेकिंग, तो इसमें बहुत ज्यादा समय मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये इसको ऐसे ही करो कि वेटेड एवरेज लगा के कर लो, क्योंकि प्राइस में वेरिएबल है, प्राइस वेरिएबल है तो यार सॉल्व तो करना पड़ेगा ना इसको। ओके, नोटिफिकेशन मैंने कितनी बार बोला बंद करके रखो यार, तुम्हारा नोटिफिकेशन अभी भी ये ऑन है, हद हो गई है।
एक ग्रोसरी शॉप में एक मर्चेंट जो है दो तरह के चाय बेचता है, देसी चाय, मसाला चाय। देसी चाय 18 रुपए पर किलो है, जिसमें 10% का नुकसान है, जबकि मसाला चाय को अगर हम 30 रुपए पर किलो बेचेंगे तो 20% का मुनाफा होगा। किस प्रपोर्शन में हम देसी चाय और मसाला चाय को मिक्स करें दैट ही कैन गेन ए प्रॉफिट ऑफ 25% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 27.5 पर केजी। दो तरह की चाय है, उनके अलग अलग नफा नुकसान दिए गए हैं, उनके कॉस्ट सेलिंग प्राइसेस दिए हुए हैं, तो हम सबके अलग अलग कॉस्ट प्राइसेस निकाल सकते हैं और निकाल के मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। एलिगेशन लगाएंगे, रेशियो आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है सवाल में। तो कॉस्ट प्राइस निकाल के कर दो रेशियो, करें? ठीक है। जितने भी लोगों का नोटिफिकेशन अभी ऑन था और आपने मुझे बताया कि ये इंटरव्यू आया है, अपने फोन के नोटिफिकेशन बंद कर लो। यूट्यूब का नोटिफिकेशन कहाँ ऑन है तुम्हारा? हमारा नहीं है ऑन है, ठीक है? नहीं ऑन रखता हूं मैं अपने फोन का, वो लगा देता हूं एयरप्लेन मोड में। टीम पकड़ती रहे, मुझे पकड़ में नहीं आता हूं, क्योंकि मुझे काम करना है भैया, तो मैं फोन थोड़ी ना उठा सकता हूं। अर्जेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की। अभी नोटिफिकेशन बंद करो, सारे ऐप के नोटिफिकेशन बंद करो तुरंत, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तुम्हारे पास, ऐसे फर्जी नोटिफिकेशन आएंगे और तुम टाइम वेस्ट करोगे। देसी चाय, मसाला चाय, देसी चाय 18 रुपए पर किलो है, 10% का नुकसान है। तो देखो 18 रुपए पर किलो, 10% के नुकसान का मतलब समझ रहे हो? 10% से अगर कोई चीज कम होगी तो यहां 10 है, यहां -1 है, यहां पर आपका 9 है। ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू मेरी 9 है, अगर ये वैल्यू 9 है और ये वैल्यू मेरी 18 है, तो ये है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है? फिर देखो 30 रुपए पर किलो वाली एक चीज है, अगर 9 दूनी 18 है तो 10 दूना 20 हो गया। तो देसी चाय वाले का आपने देखा, देसी चाय का जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 है। फिर आपको कह रहा है कि 20% का गेन, तो जो 20% का गेन होता है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां 5 है तो यहां 6 होगा। अब आपको दिया है कि ये आपने 30 रुपए पर किलो बेचा है, अगर आपने 30 रुपए पर किलो बेचा है तो 6 से काटोगे तो 6 पंचे 30 आएगा, 5 रुपये आ जाएगा। एक यूनिट 5 के बराबर है, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगी? 5 × 5 होगी। ये वैल्यू मेरी 25 रुपया हो गई, हुई। अब आपको क्या समझ में आया कि ये 20 रुपया, ये 25 रुपया, लेकिन अभी एक काम और करना है आपको, और वो काम है कि मिक्सचर को आपने 25% मुनाफे पे बेचा है, यानी 4 की चीज 5 में बेच दी। और 4 की चीज अगर मैंने 5 में बेच दी तो ये वैल्यू 27.5 है, तो ये 50 25 50 25 है, 5.5 गुना है। यहां भी 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे 22 आ जाएगा, है ना? 5 चौके 20, 5 चौके 20, 22 आ गया। ये वैल्यू 22 के बराबर हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे एलिगेशन, ठीक है? किसके ऊपर? लड़के के पापा के ऊपर, दहेज का। सॉरी, वो वाला एलिगेशन नहीं है, ये एलिगेशन है, ALLI, ठीक है? तो यहां पर देखो, यहां पर हो गया तुम्हारा 20 देसी चाय और मसाला चाय 25, और दोनों का मिक्सचर क्या है? 22। 25 - 22 हो गया 3, और 20 22 हो गया आपका 2, वैल्यू हो गई 3:2। 3:2 हो गया, यही पूछा था आपसे। अब बस ये देखना कि पूछा क्या है, ये भी एक मिस्टेक होती है, पूछा उल्टा है। तो ये आपके फ्रेमवर्क होनी चाहिए कि आपसे सिली मिस्टेक ना हो। यहां पूछा क्या है? देसी चाय एंड मसाला चाय। यहां तुमने क्या लिखा है? देसी चाय का दाम, यहां लिखा है मसाला चाय का दाम। देसी चाय, मसाला चाय, तो इनका जो रेशियो है 3:2 ही होगा, 2:3 नहीं लगाने का, 3:2 लगाओ। यहां पर आंसर है A, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? यस। 5/3 से मल्टीप्लाई का लॉजिक सौम्यदीप जी ने समझा दिया आपको। कोई भी चीज का मुनाफा अगर आपका 2/3 का है, 66 2/3% का है, तो वैल्यू 5/3 कॉस्ट प्राइस के रेट पे बिकेगी, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं, 73वां सवाल। एक मिक्सचर में 27% कॉपर है, वेट का कितना मिक्सचर रिक्वायर्ड है कि ये 81 किलो कॉपर हो जाए? बहुत ही आसान सवाल है, 300। मिक्सचर का 27% कॉपर है, तो हमें देखना है किस ऑप्शन का 27% निकालने पे 81 बनेगा, ठीक है? आंसर क्या है? 81। 300 देख के। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम ऐसे लिखते हैं कि 27% ऑफ एक्स, मैं मान लेता हूं कि एक्स है हमारी टोटल वैल्यू, 81 के बराबर है, वो भी 81 किलो। तो आप कहोगे एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे अगर, तो पहले लिखेंगे 1% ऑफ एक्स,
27 से डिवाइड करेंगे 3 किलो आया। 1% अगर 3 किलो तो 1% का मतलब 1/100 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/100। अगर लिखोगे और 100 उधर ले जाओगे 300 हो जाएगा। पर मैं चाहता हूं आप ऐसे ही बोलो कि 1% ऑफ x अगर 3 किलो तो 100% ऑफ x ही 100 के बार x के बराबर होता है। 100% ऑफ x इज x। 100 से गुणा करो 300 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। दो एलॉयज हैं गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। ओके। पहला एलॉय 40% प्लैटिनम है, दूसरा एलॉय 26% सिल्वर है। परसेंटेज जो गोल्ड का है दोनों में सेम है। हैविंग एलॉयड 150 किलो ऑफ फर्स्ट एलॉय, 250 किलो ऑफ सेकेंड, वी गेट ए न्यू एलॉय दैट कंटेन्स 30% ऑफ गोल्ड। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ प्लैटिनम इज देयर इन द न्यू एलॉय। ठीक है। तो सवाल जो है ना आसान है, डरो मत। कोई लोग कह रहे हैं ये क्वेश्चन क्यों था अजय जी, आपके टीयर 1 में एक सवाल आया इस बार, पता है आपको? बताऊं कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? टीयर 1 का सवाल है। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हम भी कराते हैं, वरना आप कहोगे ये वाला सवाल तो कराया नहीं था आपने, आया था एग्जाम में, वो भी कराते थे। सवाल है सर टीयर 1 का, एसएससी का पेपर मैंने देखा, तो साइन थीटा बराबर 4/5, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? टीयर 1 2 नंबर का सवाल था वो। देयर आर 2 एलॉयज ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। तो मैं लिख रहा हूं गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। मैं प्लैटिनम को P लिख रहा हूं, गोल्ड को G लिख रहा हूं, सिल्वर को S लिख रहा हूं। पहले एलॉय में 40% प्लैटिनम है तो यहां लिखिए 40%। दूसरे एलॉय में 26% सिल्वर है तो इसको आप लिखिए 26%। गोल्ड दोनों में सेम है तो मैं कह सकता हूं X% और X%। अब आपसे क्या कह रहा है कि मैं इसका 150 किलो लूंगा 150 केजी, और इसका मैं लूंगा 250 किलो। अनुपात निकाल लूं, 50 तियां और 50 पंजे। समझ में आ रहा है आपको? 3:5। हाँ, अब कह क्या रहा है आपसे कि कितने किलोग्राम प्लैटिनम है नए एलॉय में। तो मुझे ये निकालना है कि जो नया एलॉय बनेगा इसमें प्लैटिनम कितना होगा। टोटल तो 400 किलो हो जाएगा अगर दोनों को मिक्स करोगे तो इसमें प्लैटिनम कितना होगा ये निकालना है। कैसे लगेगा ये सवाल, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो 3:5 है इसका इस्तेमाल करके पहले गोल्ड का परसेंटेज जरा मिक्सचर में निकालें। गोल्ड का परसेंटेज जरा बताओ मिक्सचर में क्या होगा। ये X% ही रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपको। गोल्ड का परसेंटेज मिक्सचर में X% ही रहने वाला है। किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड परसेंटेज अगर दोनों जगह X% और X% है तो मिक्सचर में भी X% ही होगा, उसमें कोई चेंज आने वाला ही नहीं है। और क्वेश्चन ने कहा है कि हमारा जो ये वैल्यू है ये 30% के बराबर है। तो जब ये 30% क्वेश्चन ने दिया हुआ है तो इसका मतलब ये वैल्यू मुझे दी हुई है कि ये 30% है, ये 30% है। ये बात समझ लेना आप कि अगर दो मिक्सचर में किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू सेम है तो वो एवरेज में भी उतनी ही होती है। जैसे मैं कहूं एक मिक्सचर में मिल्क 40% है, दूसरे में भी 40% में मिलाओगे तो मिल्क परसेंटेज 40% ही रहेगा, किसी भी रेशियो मिला लो। तो अगर गोल्ड एक में X% है, दूसरे में भी X% है, मिक्सचर में 30% है, मतलब 30% है शुरू में। अब आपने कहा ये 30 ये 26 तो कितना हुआ, 30 26 56, तो ये हो गया 44%। इसकी जरूरत थी मुझे, क्योंकि जब मुझे यहां प्लैटिनम का पता चलेगा तभी तो मैं इन दोनों का औसत निकाल के यहां प्लैटिनम का परसेंटेज निकाल पाऊंगा। तो ये इनडायरेक्टली बहुत अच्छा सवाल है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये अब आप निकालोगे तो आप कहोगे कि हमें 3:5 में इन दोनों को मिला देने का और निकालना है प्लैटिनम कितना होगा। दूसरा तरीका ये भी है कि आप अलग अलग निकाल लो कि 40% 150 का निकाल लो, 44% 250 का निकाल लो, जोड़ दो तो प्लैटिनम का अमाउंट आ जाएगा। वो भी कर सकते हो आप, वही कर लेते हैं।
क्यों निकालें एवरेज पे एवरेज? नहीं निकालेंगे। तो 40% 150 का निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 60 किलो, लिख दो। 44% 250 का निकालेंगे, 44 इंटू 2.5 क्या होगा? 1100 होगा। 2.5 चौका 250 इंटू 40 क्या होता है? 10,000। और 250 इंटू 4 क्या होता है? 1,000। 11,000 हो गया। तो एक तरह से ये वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी 110 आ जाएगी। दोनों को अगर जोड़ेंगे, प्लैटिनम की बात हो रही है, तो मेरा आंसर आ गया 170 किलो। आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, खत्म सवाल। ए ऑप्शन जोड़ दो। बट इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट है ये फंडामेंटल कि दोनों में x% तो फाइनल में भी x%। ये बात समझना बहुत जरूरी है, वरना तुम घोटाला कर बैठोगे, सवाल होगा नहीं तुमसे। जब ये 30 लिखोगे तब ये निकलेगा और आंसर आएगा। तो मेन सवाल में ऐसे ही सवाल आएंगे, थोड़ा इनडायरेक्ट होंगे, सवाल मुश्किल नहीं होंगे, बट इनडायरेक्ट डेटा दिया होगा, और इनडायरेक्ट डेटा दिया होगा तो आपको थोड़ी सी मेहनतवा करनी पड़ेगी उसमें निकालने के लिए चीजों को। बस 3 वैरायटियां राइस की ABC, इनके 16, 24 और 32 दाम है, मिला दिया। फिर कह रहा है कि इसको 62.5% के मुनाफे पे 39 रुपए में बेच दिया। टोटल 250 किलो मिक्सचर जो है, जिसमें से बी की वैरायटी 122 दी हुई है, आपको सी की वैरायटी निकालनी। 44 कैसे आया? टोटल 100% होगा ना प्रहलाद जी? होगा कि नहीं होगा? तो वहीं से निकल आया। एक 30 हो गया, एक 26 हो गया, टोटल 56, इधर 44 बाकी हो गया प्लैटिनम। ये सवाल देखो, हाँ रेशियो से करोगे तो भी हो जाएगा। इस सवाल देखो, ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि इस सवाल में एक समस्या है बालक। समस्या यह है, मैं पहले इस सवाल को बात करता हूं बिना डेटा के। जब आप बिना डेटा के देखोगे तो ये सवाल ऐसा दिखेगा आपको कि 3 वैल्यूज हैं, 16, 24 और 32, और इन तीनों वैल्यूज से मुझे मिक्सचर मान लिया मिलता है कि मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपये पर केजी है। तो क्या मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि x रुपये पर केजी यानी एक पर्टिकुलर एवरेज लाने के लिए हमें कई सारे रेशियोज मिल सकते हैं, अनलिमिटेड रेशियोज पॉसिबल है जो हमको सेम एवरेज देंगे। ये बात कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को ये बात याद है? हाई 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 बोलिए। ये याद है ना कि 16, 24 और 32 यानी 3 क्वांटिटीज हैं, और उससे मुझे एक सर्टेन लेट्स से मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मुझे यहां से पता है, निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस मेरे को मालूम है, तो क्या आप ये बात बोलोगे कि मिक्सचरवा का कॉस्ट प्राइस अगर पता है तो वो तो कई रेशियो से आ सकता है, और अगर वो कई रेशियो से आ सकता है तो भैया तुम बता दोगे अगर कि बी 122 किलो है तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे सी की? ठीक है, ये लॉजिकल प्रॉब्लम समझ में आ रही? मैंने तुमको पढ़ाया था। अब ये उसका एक्सटेंशन है कि निकाल सकते हैं कब? कभी कभी। जैसे कब निकाल सकते हैं? अभी तुम्हें समझ में आएगा जब हम इस डेटा को सॉल्व करेंगे। 39 को तुमने 62.5% के मुनाफे पे बेच दिया। 62.5% का मतलब बच्चा क्या होता है पता है आपको? ये होता है +5/8। ये होता है तुम्हारा +5/8। तो अगर ये वैल्यू 5 है, सॉरी ये वैल्यू अगर 8 है तो ये वैल्यू 13 है। 13 तिया 39 हुआ, ये 8 तिरिक 24 आ गया। अब क्या हुआ है बेसिकली, समझो इस बात को। ये वैल्यू हो गई 24। तो जब औसत का मान गलती से या संयोगवश जब औसत का मान गलती से या संयोगवश एक वैल्यू के बराबर ही आ जाए तो होता क्या है कि इसका डेविएशन हो जाता है 0, और जब इसका डेविएशन हो गया 0 तो इसमें नेगेटिव डेविएशन आपको दिख रहा है जो भी होगा, और यहां पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो नेगेटिव डेविएशन एक ही आदमी के पास है,
पॉजिटिव डेविएशन एक ही आदमी के पास है, इन दोनों लोगों को आपस में होना है बराबर, एक फिक्स रेशियो मिल जाएगा आपको, उन दोनों का फिक्स रेशियो मिल जाएगा आपको। इसका मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बीच वाली वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, अभी भी अनलिमिटेड रेशियोज हैं, इसको समझिएगा। ये एक रेशियो एक नहीं है, वो बात भी गलत नहीं है कि अभी भी रेशियो अनलिमिटेड है यार। बीच में जब डेविएशन ही 0 आ गया तो तुम इसकी क्वांटिटी कितनी भी ले लो, लेकिन ये -8 है और ये हमारा इस एवरेज से +8 है, इन दोनों का रेशियो मुझे 1:1 रखना पड़ेगा। और यहां जहां तक इनकी बात है, इनको तुम्हारी जो मर्जी वो ले लो, मैं इनको लिख रहा हूं ए, फर्क ही नहीं पड़ता कि ए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो रेशियो अभी भी अनलिमिटेड है, तो वो बात अभी भी वैलिड है। लेकिन हमें इन दोनों का एटलीस्ट फिक्स रेशियो मिल गया। और ये कोई जरूरी नहीं कि ये -8 होता, ये 15 भी हो तो चलेगा, ये -7 बनेगा, ये -9 बनेगा और ये 8 बनेगा, तो रेशियो क्या हो जाता, 8:9 हो जाता, तब भी ये फिक्स हो जाता, बीच से कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो अच्छी बात समझ में आ गई आपको कि जब औसतवा ही एक वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो बाकी दो का रेशियो फिक्स मिल जाएगा। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है। अब सवाल में पहले तो दिया हुआ था मुझे कि मेरे पास कुल 250 किलो है, एक डेटा ये दिया हुआ था, एक डेटा दिया है कि बी 122 है। अब आप करो, इसका जो टोटल है वो 250 किलो है। दूसरा आप करो कि जो बी की वैल्यू है वो 122 है, बी माने ये। तो अगर मैं 250 में से 122 घटा दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 250 में से 122 घटा दूं तो जरा बताओ क्या वैल्यू तुमको मिलेगी। आप कहोगे आपको मिलेगा 128। ये 128 किनका टोटल है, ए प्लस सी का। तो ए प्लस सी मेरा 128 हो गया और ए और सी 1:1 में है, ए बराबर सी बराबर 128/2 हो गया, आधा आधा होगा तभी तो 1:1 होगा। 64 किलो तुम्हारा उत्तर आ गया। बड़ा ही नायाब क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लो इस पे, ठीक है, समझे कि नहीं। लेकिन सेम क्वेश्चन में बालक अगर ये 24 नहीं आता, आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमिन्ड अगर बीच में 24 नहीं आता, बिकॉज तब हमारे ए और सी का रेशियो भी वेरी कर सकता है, ए और सी का रेशियो भी सेम नहीं रहेगा हमेशा, इट विल बी डिफरेंट, और अगर वो डिफरेंट होगा तो हम नहीं बता पाएंगे वैल्यू। तो सेम क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू 24 ना आए तो आंसर है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, और सेम क्वेश्चन में अगर ये 24 आए तो आंसर है 64 किलो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई और कितने लोगों को मेरी बात कतई समझ में नहीं आई? ठीक है, क्या इसमें टाइम बच सकता है? कितना टाइम बचाना चाहते हो मोनू जी? ऐसा ना करो कि टाइम ही टाइम बच गया। इससे आसान और क्या तरीका हो सकता है इस सवाल का, खुद ही सोचो। और कुछ नहीं है। एसएससी सीएनडी यूज नहीं करता आई थिंक, नहीं, इट्स नॉट अबाउट एसएससी, इट्स अबाउट, पहली बात तो टीसीएस, क्वेश्चन एसएससी नहीं बनाता है। कब कौन सा कंटेंट डेवलपर डाल दे उठा के, समझे कि नहीं। तो मेरा स्टूडेंट कहीं गलती से कंटेंट डेवलपर टीम में उनके पहुंच गया ना, तो वो डालेगा, लिख लो, ठीक है। तो बात इस बात का नहीं है कि वहां अभी समझदार लोग नहीं हैं, बात इस बात की है कि वो कभी भी समझदार हो सकते हैं, ठीक है। तो आप चीजों को हमेशा सही से समझने पे जोर दीजिए, ये आपका काम है, उनका जो काम है उनको करने दो, क्योंकि हमें नहीं पता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि सीएनडी तुम्हारे ऑप्शन में नहीं आ सकता है, आ जाएगा, कभी आ जाएगा तो लोग अब सीएनडी करने लगेंगे, पहले से करके रखो, ठीक है। समझे। तो सवाल आसान है और एक्सटेंशन है उसका जो मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूं, बहुत मस्त सवाल है ये सवाल। देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक सेक्शन ए और बी में 63 है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए और बी में 4:5 है, तो क्वांटिटी रेशियो दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है। एवरेज वेट कह रहा है स्टूडेंट सेक्शन ए में 30% ज्यादा है बी से। एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट 52 है, तो बताना है अप्रॉक्सीमेट एवरेज वेट स्टूडेंट इन सेक्शन ए में क्या होगा। तो ये सवाल बेसिकली कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं एवरेज में, बट फिर से एक बार रिवीजन करने के लिए कर लेते हैं। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, एलिगेशन लगाने की यहां जरूरत ही नहीं है, बट कैलकुलेशन कैसे करना है उस पर ध्यान दे देते हैं। करें, आओ देखते हैं। सेक्शन ए और बी में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 63 है, 4:5। अब मेरे को ना इससे कोई लेना देना है नहीं, इसलिए लेना देना नहीं है हमको क्योंकि हमको अगर एवरेज वेट निकालना है तो हमें सिर्फ क्वांटिटी रेशियो चाहिए होता है। ओके, हमें क्या होता, क्वांटिटी रेशियो दिया होता। समीर कह रहे हैं अगर बी नहीं दिया होता तब तो सवाल नहीं हो पाता। हाँ, नहीं हो पाता। अगर बी दिया नहीं जाएगा तो ए और सी बराबर हैं ये बोल के आंसर नहीं निकाल सकते ना। ए और सी का टोटल पता होना चाहिए ना। तो बी नहीं दिया होगा तो बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा। यस, टोटल पता है, बी का रेशियो तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो क्या कहोगे, आप कहोगे मेरे पास सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, इसका एवरेज अगर आप 10x मानते हो तो इसका एवरेज 13x होगा क्योंकि ये 30% ज्यादा है। इसको 10 मानोगे 30% 3 के बराबर होगा, ये 13x बन जाएगा। ओवरऑल एवरेज कह रहा है 52 है और ये रेशियो आपको दिया है 4:5। बट चेक करना पड़ेगा फिर से कि क्या ए और बी का रेशियो है, और दिमाग में फ्रेमवर्क याद आना चाहिए, ए बी एस। ठीक है, तो 13 चौको 52x बनेगा, यहां 10 पचे 50x बनेगा, बटे 9 ये हो गया औसत। A1 W1 A2 W2 अपॉन W1 प्लस W2 करके जो होता नहीं फॉर्मूला, वही लगाया है। तो ये 52 किलो के बराबर है। यहां से तुम्हें x मिलेगा, लेकिन तुम्हें निकालना है 13x। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आप कहोगे ये है तुम्हारा 102x बटे 9 और ये वैल्यू है 52। 102x की जो वैल्यू है वो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपकी है 52 इंटू 9, 468 के बराबर। 9 इंटू 50 450, 9 दूनी 18। आंसर नहीं आया अभी तुम्हारा, आंसर अब आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, क्या आएगा देखो। अब इस सवाल में थोड़ा अप्रोक्सीमेशन सिखा दें आपको, बुरा तो नहीं मानोगे ना, मत मानना प्लीज। आप कहोगे लगभग अगर 8 से डिवाइड करें तो ये 13 तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप मेंटली सोचो तो ये 104, मतलब 13 नहीं आएगा, 13 से थोड़ा कम आएगा इफ आई डिवाइड। अब इफ यू वांट टू बी मोर एक्यूरेट तो हम कह सकते हैं 2 कम है, 2/8 के 1/4 होता है, 0.25 कम होगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 12.75x आ जाएगी। और यहां अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 8 पंचे 40, 8 अट्ठाई 64, 58.5। अब महाराज जी ये तो आप जान गए कि आपका उत्तर क्या है, सी ऑप्शन, क्योंकि इसको बहुत थोड़ा सा बढ़ाना है। 12.75x को मुझे 13x करना है, हल्का सा बढ़ाना है, ये भी हल्का सा बढ़ेगा, और इसको हल्का सा अगर बढ़ाएंगे तो यही होगा, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है और ये तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कम वाला तो होगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन इज अबाउट कैलकुलेशन। ये काम अगर तुम करने इस सवाल में बैठ गए कि पहले हम x निकालेंगे, 468 बटे 102 निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 13x, फिर यार क्या ही बताएं हम आपको, फिर बेटा बहुत समय लग जाएगा। ग्रेड पे ना तुम्हारा 4600 से 2800 हो जाएगा। ऐसा मौका देना नहीं है। एग्जाम देना है तो नौकरी निकालनी है जो मर्जी की हो, ये नहीं कि फिर से 1 साल पढ़ रहे हैं बैठे, समझे कि नहीं। हाँ जी, बस हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो यू नीड टू बी लिटिल अप्रॉक्सीमेशन सीखिए। लोग कहेंगे दिमाग में कैसे आएगा, दिमाग में ऐसे आएगा कि 104 को देखते, मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जब भी आप कोई सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, सवाल नंबर 104 दिखे तो उसको फैक्टराइज करके देखने की आदत डालिए। 13 8 104 होता है, 13 8 104 होता है कि नहीं होता है।
उसी के आसपास है, बस इतना काफी है सोचने के लिए। मुझे तेरा एक्स निकालना है, तेरा का मल्टीपल निकालना है, ये भी बताया मुझे। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। तेरा एक्स निकालना है मुझे, 102 दिख रहा है तो तेरा 104 होता है, हो जाएगा अप्रोक्सीमेट करके। अब एग्जैक्टली करना तो ये काम करना पड़ेगा। अब ये काम खतरनाक है यार, ये काम खतरनाक है। अब या तो मल्टीप्लाई करो फिर उसको डिवाइड करो, फिर ऐसे तो बहुत समय निकल जाएगा ना बालक, है ना। समझो कि नहीं समझो, मीटअप में मोटिवेशन धाकड़ थी। अच्छा गुड यार, थैंक यू। मैंने तो टॉपर्स को बड़ा ही सेंटी मार दिया उस दिन। यार मेरे को लगता है कि कोई इतना दूर दूर से बच्चे चल के आए हैं तो इनको जिंदगी के बारे में कुछ बता दिया जाए। मस्ती तो लोग करते ही रहेंगे, जीवन की जो सच्चाई है ना वो पता होनी चाहिए लोगों को। मैं कभी अपना स्पीच प्लान करके नहीं जाता हूं, कभी नहीं जाता हूं, कहीं भी। मैं जाता हूं और जो समझ में आता है बोल के चलाता हूं। बट मुझे लगता है थोड़ा सा अगर मौका मिला है ना तो वहां बकलौली बात करने के बजाय थोड़ा ऐसी बात की जाए जिसमें वजन हो, उनकी जिंदगी में कुछ काम आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। एक इम्तिहान है, उस इम्तिहान में 200 क्वेश्चन है। माही ने 50% क्वेश्चन 70 में से करेक्टली आंसर किया, कितना परसेंटेज रिमेनिंग में करेगी ओवरऑल 60 हो? एलिगेशन लगा लो, स्ट्रेट एलिगेशन लगाओगे आंसर आ जाएगा। 70 क्वेश्चन करेक्टली आंसर किए तो ये 70 हो गया, बाकी 130 बचा, तो रेशियो 70:130 हो गया। यहां ये 50 है परसेंटेज में, ये 60% करना है टोटल। ये कितना है पता नहीं है मुझे, ये रेशियो ऐसे कर लो, ये इसको मिलेगा इसको मिलेगा, स्ट्रेट एलिगेशन में पता ही है। अब आप कहोगे 13 यूनिट 10 के बराबर है, 13 यूनिट 10 के बराबर है, 7 यूनिट किसके बराबर होगी निकाल लेते हैं। तो 13 यूनिट अगर 10 के बराबर होगा तो 1 यूनिट मेरा क्या होगा, 10/13 होगा। 7 यूनिट मेरा 70/13 होगा। 13 पचे 65, लगभग 5.4% के आसपास आ गया। काफी इतना बोलना कि ये 65.4% हो गया मेरा, ये ऑप्शन। ओके, क्लियर है? यस। बहुत ठंड है यार यहाँ पर सौम्यदीप जी, खतरनाक ठंड है, बहुत क्या बहुत खतरनाक ठंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। धूप निकली थी थोड़ी देर, फिर वो क्वेश्चन नंबर 78। टू ब्लेंड्स ऑफ कमोडिटी कॉस्टिंग ₹35 पर केजी एंड ₹40 पर केजी रेस्पेक्टिवली, उनको 2:3 में तुमने मिला दिया वेट से। अगर 1/5 मिक्सचर को आपने ₹46 पर किलो बेचा और बाकी को ₹55 में बेचा तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? ओके ठीक है। बताओ भाई कैसे होगा सवाल। ₹35 पर किलो, ₹40 पर किलो मिक्सचर को जो बेचा जा रहा है उसका पहले हमें निकालना पड़ेगा क्या, सेलिंग प्राइस। नेट मिक्सचर का सेलिंग प्राइस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको नेट कॉस्ट प्राइस पता है ना, नेट कॉस्ट प्राइस 2:3 में मिक्स करके निकाल सकते हैं। मान लेते हैं 2 किलो 3 किलो है, और 2 किलो और 3 किलो है तो पहले इसका निकाल लेते हैं क्या बनेगा। ठीक है, तो आप कहोगे ₹35, ₹40, और यहां है तुम्हारा 2:3 है, तो 35 दूना 70 बनेगा, 40 3 120 बनेगा। इसको जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे, 190/5 अगर करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 38। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया मिक्सचर का। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर 38। और अगर ये कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर हुआ तो हमारा आंसर अभी नहीं आया, अभी हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आप कहोगे सेलिंग प्राइस अगर हम मिक्सचर का निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे? आप करो कि 5 में से
1:5 की बात हो रही है, 1:4 की बात हो रही है। 1/5 आपने 46 में बेचा है, बाकी आपने 55 में बेचा है, तो मुझे मिक्सचर का सेलिंग प्राइस निकलेगा यहां से। तो 46 प्लस 220, 266/5 बना कि नहीं बना? यस। अब ये सेलिंग प्राइस हो गया तुम्हारा। तो आप कह रहे हो सीपी तुम्हारा 38 है और सेलिंग प्राइस तुम्हारा क्या है? 266/5 है। ये 38 इंटू 5 करेंगे बनेगा 190 और यहां है 266। काट दें? चलो काट देते हैं 19 से, तो यहां 10 बनेगा और 19 से करना 19 हो गया, 7 19 चौके 76 14, ये वैल्यू हो गई 40%। ठीक है, सवाल खत्म। बी ऑप्शन। सो आप पहले निकालोगे, देखो सवाल बहुत सिंपल होता है, पहले तो सवाल में क्या निकालना है इस पे फोकस करते हैं। हमें निकालना है नेट प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट, वॉट एवर इट इज। बोल दिया ना नेट प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें नेट चाहिए तो हमें एक सेलिंग प्राइस चाहिए, कंबाइंड का टोटल एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ने भी 2 डेटा दिया हुआ है, इतना हिस्सा इतने में गया, इतना हिस्सा इतने में गया। तो मुझे जो फाइनल मिक्सचर है उसका एवरेज सेलिंग प्राइस चाहिए, और जो मेरा कॉस्ट प्राइस है मिक्सचर का वो चाहिए एवरेज। तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने दोनों का एवरेज निकाल लिया। ओके, कैलकुलेट कर लिया, हो गया आंसर। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं डबल एलिगेशन लगेगा क्या? लगा सकते हो, जरूरत नहीं है। एलिगेशन कब लगता है आपको पता होगा, जब आपको रेशियो निकालना हो या आपको दूसरी वैरायटी की प्राइस चाहिए। जब औसत निकालना होता है तो वो वेटेड एवरेज से, डेविएशन से, दोनों से निकल जाता है। तो जरूरत नहीं है एलिगेशन लगाने की कोई, आप वेटेड एवरेज लगा लेते उससे भी आंसर आ जाता। आपको मान लेंगे हमारा 35 है, तो 35 + 5 दिया 15/5, 38 हो गया सीधे। ये मत करो, आप डेविएशन से एवरेज निकाल लो। यहां पर डेविएशन से एवरेज निकाल लो। 46 मान लेते हैं, 9 एक्स्ट्रा है, 9 चौके 36, 36 को डिवाइड कर दिया हमने 5 में, तो वहां से आपका वैल्यू आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट प्राइस, एवरेज सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, बस ये सिंपल है, यही करना है आपको और कुछ नहीं। तो पहले सवालों में बेटा ये सोचना है कि हमें करना क्या है, क्या निकालना है। जो निकालना है उसके लिए, इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। जो निकालना है उसके लिए क्या 2 चीजें चाहिए, और वो 2 चीजें कहां से निकलेगी। इसलिए कहते हैं कि एवरी क्वेश्चन हैज अ सॉल्यूशन इन इटसेल्फ। एक्चुअली में क्वेश्चन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, सब कुछ वही होता है। कैसे? जो निकालना है उसके लिए क्या चीजें चाहिए वो सवाल में दी हुई, बस उसी को निकाल कर रख देना है। ओके, एक वेसल में 2.5 लीटर वाटर है, 10 लीटर मिल्क है, 20% कॉन्टेंट्स ऑफ द वेसल आर रिमूव्ड। रिमेनिंग कंटेंट में 1 लीटर पानी का ऐड किया आपने, जिससे रेशियो रिवर्स हो गया वाटर का। फिर y लीटर तुमने मिल्क ऐड किया अगेन, जिससे फिर से रिवर्स हो गया। आपको यह बताना है कि x और y की वैल्यूज क्या क्या हैं। रेशियो आपने हमारे साथ पढ़ा है, ठीक है ना? पढ़ा है ना? तो मैंने तुम्हें एक कहानी बताई थी, वो कहानी याद रह गई है कि नहीं, कि वाटर और मिल्क जो होता है रेशियो, अगर आपने एक बार कुछ ऐसा किया, एक बार कुछ ऐसे किया, कुछ रिमूव किया आपने, अच्छा 20% कंटेंट को आपने रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद रेशियो तो यही रहेगा। फिर आपने इसमें वाटर मिलाया, तो यहां x वाटर का जोड़ा आपने, और फिर जो वैल्यू आई ये 4 हो गई। फिर आपने यहां y मिल्क का जोड़ा होगा। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि अगर हम 1:4 से 1:4 पर पहुंच रहे हैं, यहां हमने x जोड़ा, यहां हमने y जोड़ा है, तो x और y का अनुपात खुद में भी 1/4 ही होना चाहिए। एक लंबी कहानी सुना के मैंने आपको ये लॉजिक समझाया था। 1:4 मुझे कहां से मिला पिछले सवाल में जितेंद्र जी? 1/5 का मतलब क्या हुआ? टोटल 5 है,
टोटल 5 है ना, 1/5 का मतलब हुआ, और 1 यूनिट ये है, तो बाकी कौन है वो, ठीक है, बाकी तो वो है ना, बाकी वो है। 1/5 का मतलब 5 टोटल है मेरा, तो 1 ये है तो 4 वो है, ठीक है, ऐसे ये वो करके समझ लो। ये कितने लोगों को याद है, बट इसका कोई फायदा नहीं होगा इस सवाल में, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये और ये एलिमिनेट हो गया। लेकिन अभी मुझे x और y की वैल्यू एग्जैक्टली निकालनी है, 1:4 तो ये भी है, 1:4 तो ये भी है, तो थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी आपको कि x y की वैल्यू क्या है। अब इसका भी प्रोसेस मैं वैसे समझा चुका हूं। और देखो एक चीज बहुत ध्यान से, कि जब 20% निकाल दोगे ना, ये 2.5 और 10 है, 2.5 और 10 का मतलब 12.5, 12.5 का 20% कितना होगा, 2.5। तो बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि यहां 10 लीटर है मेरे पास, ये एक डेटा आपके पास, आपको पता है। अब इस सवाल को हम करेंगे कैसे, अगर हमें एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू चाहिए तो भैया थोड़ी मेहनत है। मेहनत ऐसे होगी आपकी कि ये 10 लीटर है, अगर इस रेशियो को मुझे रिवर्स करना है तो मैं ये कहूंगा कि यहां मिल्क नहीं जोड़ा गया है, तो मिल्क यहां 4 है, यहां भी 4 बनाते हैं, तो इसको अगर हम 4 बनाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 चौके 16 हो जाएगा। अब आप कहोगे मिल्क देखो जुड़ा भी नहीं, मिल्क के पार्ट्स भी बराबर हैं, तो अगर मिल्क के पार्ट्स मेरे बराबर हैं तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि यहां कितना यूनिट पानी जोड़ा गया, आप कहोगे 15 यूनिट, 4 चौके 16, एक 15 यूनिट। और देखो यहां पर जो टोटल 5 यूनिट है वो 10 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट मेरी 2 लीटर के बराबर है, तो ये जो 15 यूनिट है मेरी, ये 30 लीटर के बराबर है। तो 15 यूनिट अगर आपकी 30 लीटर के बराबर है तो आप ये कहोगे मेरा आंसर हो गया बी, विच इज 30 और 120। ओके, दैट्स द आंसर। ये मेरा टूटा वाला आईफोन, भाई ओटीपी मत दिख जाए तुमको, ठीक है। ये मेरा टूटा वाला आईफोन, ठीक है, यहाँ ये स्क्रीन इसकी गई है। दिस इज ऑलवेज विद मी, माई ओनली शो ऑफ इन द लाइफ, ओनली शो ऑफ, ठीक है। उसके पहले भी मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया, मेरे घर वाले तो परेशान रहते थे, मैं कभी उनसे कुछ मांगता ही नहीं था, कपड़े नहीं मांगता था, कुछ नहीं मांगता था। एक बार जूते मांगे उन्होंने, दिए नहीं तो मैंने लिए भी नहीं, मैंने कहा जाओ जूते ही नहीं खरीदेंगे, पहली बार कुछ मांगे तुम लोगों से, तुम दे नहीं रहो। तो मुझे लेना था जूते 1,000 रुपए के, पापा ने कहा 400 रुपए देंगे, मैं कहा तो मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा मैंने पहली बार कुछ मांगा और आप लोग मुझे नहीं दे रहे हो, मैंने कभी मांगा आपसे कुछ, ठीक। तो उस जिद में ना मैंने जूते नहीं खरीदे, 1.5 साल 2 साल कॉलेज का ऐसे ही निकल गया। फिर जब गया जॉब में पहली बार, सैलरी आई तो पहली बार जाके नाइके का जूता खरीदे, आई थिंक वो 3,500 रुपए का जूता था, ठीक है। फिर लगा क्या बेवकूफी है, ये भी वैसा ही है कुछ 400 रुपए की टाइप का ही है। सो बट वो दैट वाज नॉट शो ऑफ, दैट आई वांटेड रियली टू बाय गुड शूज, मुझे अच्छा जूता चाहिए था एक, तो वो शो ऑफ नहीं बोलूंगा मैं, ये एक शो ऑफ प्रोडक्ट था जो मैंने लिया था, ठीक है, आईफोन 7। उसके बाद से आई एनालाइज्ड द नेचर ऑफ डिजायर एंड आई स्टॉप द मैड रेस इमीडिएटली। कहते हैं मेक मिस्टेक, लर्न फ्रॉम इट, डोंट रिपीट इट अगेन एंड अगेन, ओके। So this is very important in life. Make mistakes, learn from it. If you keep making same mistakes again and again, you will never grow, because that's the stupidity. Make new mistakes, ठीक है, नई मिस्टेक्स करो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, ओके। एक जार ए है, 140 लीटर मिल्क को मिक्स किया 40 लीटर पानी से। Some of this mixture was taken out from jar A and put in jar B. If before the operation there was 17 liters of milk in jar B and afterwards the resultant ratio between
Milk and water in jar B was this. What is the amount of mixture that was taken out from jar A? करी सवाल ये। हाँ, आने को आ गया 14। नहीं, मेरे पास iPhone 11 भी है। लुक, अंडरस्टैंड, मैंने क्या बोला आपको, ऐसा नहीं कि मैंने आईफोन कभी खरीदा नहीं उसके बाद, लेकिन नेचर समझना, 7 लिया, 7 मेरा टूट गया, इसकी बटन वटन भी काम नहीं करती अब, ठीक है, तो फिर मुझे नया फोन चाहिए था। और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए आईफोन ठीक है, ओके, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए आईफोन इज गुड फोन, थोड़ा ट्रांसफर्स इजी हैं, और हम लोग का जो मैक्सिमम वीडियो रिलेटेड वर्क है वो मैक पे होता है, क्योंकि मैक मशीन्स अच्छी होती हैं। तो आई बॉट आईफोन 4 years लेटर वंस अगेन। बट उसके बाद ये नहीं कि हर साल अपग्रेड आ रहा है तो जाके टप से खरीद लो, नहीं, ऐसा नहीं कि मैं खरीद नहीं सकता हूं, या उसको खरीद लूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन शो ऑफ करने के लिए क्यों ले भैया, हमें जरूरत ही नहीं है, चल रहा है ये फोन ठीक ठाक। मैंने देखा लोग हर साल बदलते हैं, जो स्टेटस से इसको टाई करके रखेंगे ना वो हर साल बदलेंगे। ठीक है, सो बेवकूफी है ना, और क्या है ये कौन सा शौक है, और अगर ये शौक है ना तो ये बहुत गंदा शौक है। बताऊं क्यों, आईफोन की वैल्यू क्यों है, क्योंकि उसको ज्यादा लोग खरीद नहीं पाते हैं। दैट इज द एप्पल का मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जब वो आईफोन देखो, और पता है कितना बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आप 2 मिनट सुन लो। आईफोन जो सबसे हाईएस्ट मॉडल निकालता है उसका नाम है आईफोन प्रो मैक्स, पता है आपको, प्रो मैक्स निकालता है वो, जो सबसे महंगा फोन होता है। और वो क्या करेगा, जैसे ही आईफोन 14 उसने निकाला, आईफोन 13 का प्रो मैक्स उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। उसको पता है कि जो स्टेटस सीकर्स है ना वो सिर्फ आईफोन नहीं खरीदेंगे 14, वो आईफोन प्रो मैक्स ही खरीदेंगे। लेट देम अपग्रेड एवरी ईयर, ठीक है, तो आओ खरीदो। लोगों को क्या मिलता है इससे, लोगों को इससे ये मिलता है, और ऐसे लोग दिखावा भी करते हैं, वो खरीदते ही इसीलिए। वरना क्यों, तुम बताओ, जिसने आईफोन 13 लिया पिछले साल वो आईफोन 14 क्यों खरीद रहा है इस साल, दिखाने के लिए, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता। अगर उसको दिखाना नहीं होगा तो वो पागल या मूर्ख थोड़े ना है कि वो जाके आईफोन 14 खरीद लेगा, उसको दिखाना ही है, और कोई पर्पज नहीं है। आप बताओ, और कोई वैलिड रीजन है, नहीं, हो ही नहीं सकता। कितना भी अमीर क्यों ना हो, क्या रीजन हो सकता है इसका, दिखाना ही है लोगों को ना कि मेरे पास ऐसा फोन है जिससे बेहतर कुछ है ही नहीं है। बेहतर नॉट इन द सेंस ऑफ क्वालिटी, बेहतर इन द सेंस ऑफ प्राइस, क्योंकि एक तो आईफोन है ऊपर से प्रो मैक्स। तो जब मैं आईफोन 11 खरीदने गया, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो मैंने मैक्स देखा कि क्या वो, तो मेरे को उसको हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, वो फोन बहुत बड़ा है, मेरे को थोड़ा हैंडलिंग भी चाहिए होती है कि मैं फोन को ठीक ठाक पकड़ पाऊं। तो मैं सीधे 6 इंच का फोन मुझे बड़ा लग रहा था, मैं 5 इंच वाला फोन रखता, 6 इंच बड़ा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं ये लूंगा जो इट्स नॉट हाईएस्ट मॉडल, इट्स नीचे वाला, क्योंकि इसकी हैंडलिंग ठीक है, पकड़ में आ रहा है, बात बात करने के लिए ठीक है। जब ये खराब होगा तब अपग्रेड का सोचेंगे, ठीक है। कहीं 2 लाइनें मैंने पढ़ी थी, सुनी थी, पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा है, कि तुम्हारी हरकतें बता रही हैं कि तुम नए नए अमीर बने हो। ठीक है, अक्सर जो नए लोगों का पैसा था यही करते हैं वो लोग। असली अमीर लोग ना बड़े शांत होते हैं, मैंने देखा। मैं अमीर नहीं हूँ, उन कैटेगरीज में नहीं हूँ खैर, बट फोन तो अफोर्ड कर सकता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है ना, उसमें क्या है, वो लोग आईफोन खरीदना हो तो हम भी हर साल खरीद सकते हैं, ऐसा क्या है, 1.5 लाख रुपए में गरीब नहीं हो जाएंगे हम। लेकिन बेवकूफ़ी है ना, देयर इज अ बेवकूफ़ी अटैच्ड टू इट। एंड यू नो व्हाट हैपेंस when you do it, those who follow you, they believe this is what I want to achieve, and that is the bigger problem. You are misguiding your followers. आप बताओ, अगर मेरे आइडियल्स ये हैं
कि मैं हर साल आईफोन प्रो मैक्स खरीदूंगा, तो हमारे जो हमको लोग फॉलो करते हैं उनको लगेगा कि ये तो सही हरकत है, तो वो बैड मनी मैनेजर्स बनने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, यस, ऑलराइट। अब लोग फिर इसी रेस में लग जाते हैं, लोगों को लगता है लोगों को दिखाओ खरीदो, क्या बेवकूफी यार। ओके, चलो सवाल करते हैं। ये सब इसलिए तुमको बता रहा हूं कि गलत आदतें मत पाल लेना जीवन में, ठीक है। ये सब लोगों को दिखाना, ठीक है। बी एन इंडिविजुअल हु डज थिंग्स फॉर हिज ओन हैप्पीनेस, नॉट टू शो ऑफ टू अदर्स, ठीक है। 140 लीटर मिल्क मिक्स किया 40 लीटर पानी में, लिख रहा हूं यहां 40 लीटर पानी है, 140 लीटर मिल्क आपने मिक्स कर दिया। ये बात हो रही है जार ए की। कुछ निकाला यहां से आपने, जार बी में डाल दिया। बिफोर द ऑपरेशन देयर वाज 17 लीटर्स ऑफ मिल्क इन जार बी। तो अगर हम बी की बात करें, इसमें 17 लीटर मिल्क था, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स द रिजल्टेंट रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन जार बी वाज 19:3। इसके बाद ये रेशियो 19:3 हो गया, मिल्क एंड वाटर का 19:3। आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ मिक्सचर जो हमने जार ए से निकाला वो कितना होगा, ये हमें समझना है। अब एक बात मुझे आपको बतानी है, वो ये बतानी है कि बी में क्या रेशियो है मुझे नहीं पता, मालूम नहीं मुझे। ये 17 है, मैं मान सकता हूं कि ये x होगा शायद, ठीक है। ओके, बिफोर द ऑपरेशन देयर वाज 17 लीटर ऑफ मिल्क इन जार बी। अच्छा, जार बी में एक मिनट समझने दो, जार बी में पहले 17 लीटर दूध था। ओके, एक मिनट, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, अब देखो इस सवाल को इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में। आपको बी में मिल्क की मात्रा दी गई है, बी में आपको मिल्क की मात्रा दी गई है, पूछ रहा है बताओ शुरुआत में से कितना हमने निकाला। एब्सोल्यूट क्वांटिटी हमें शुरू में भी पता है कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम सीधे बोल सकते हैं कि यहां पर ये वैल्यू 19:3 है, मिल्क और वाटर। एक चीज और देखना ध्यान से, जो भी मिक्सचर तुमने यहां से निकाला इसका रेशियो अगर मैं करूं तो 2 से निकालोगे, 2 सत्ते 2 दूनी 2:7। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैंने यहां से कुछ निकाल के यहां डाला तो क्या मैं बोलूंगा कि पानी 2x है? यस, अगर यहां पानी आया तो 2x पानी आया होगा, और जो मिल्क आया होगा वो 7x आया होगा, और 17 पहले से था। क्या ये बात करेक्ट है? यस, हाँ जी। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां से तो क्या मेरा आंसर आना चाहिए? x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल। मैं फिर से समझाता हूं, जब यहां से आपने मिक्सचर में सम ऑफ दिस मिक्सचर वाज टेकन आउट फ्रॉम जार एंड पुट इन द जार बी, तो वही मैं समझा रहा हूं कि ये वैल्यू जो 19:3 है ये पानी है। पानी 2x अगर आया होगा तो मिल्क 7x आया होगा, 17 पहले से था, ऐसा कुछ मामला बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस। तो ये आपका हो गया 38x, यहां हो गया आपका 21x, और ये हो गया 17 इंटू 3 51। इसको माइनस करोगे आपको मिलेगा 17x इज इक्वल टू 51, x की वैल्यू आ गई 3। बस यही चाहिए था। x अगर 3 आ गया तो कितना निकाला गया? आप कहोगे 2 और 7 का रेशियो था, 9x आपने निकाला था टोटल, तो आंसर हो गया 9 इंटू 3 27 बी।
बस सवाल खत्म। ओके क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। पहले पानी नहीं है, अगर पानी वेरिएबल कर दोगे सवाल सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। वही मैं सवाल को ठीक से पढ़ रहा था, मैंने कहा सवाल को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। मुझे भी लगा कि बी में कहीं पहले से पानी तो नहीं है, बट बी में अगर पहले से पानी होगा तो वो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हो जाएगा, वाई सॉल्व ही नहीं होगा। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते। तो अगर वो बोल रहा है कि बी में पहले 17 लीटर पानी है तो उसका मतलब है केवल 17 लीटर दूध है तो मतलब दूध ही है बस। पानी पहले डाल दोगे सवाल नहीं होने वाला, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल होगा। बट जो आप सोच रहे हो मैंने भी सोचा, इसलिए मैंने कहा सवाल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि बी में पानी नहीं है, उसने बोला कि 17 लीटर मिल्क था। तो टू रिकन्फर्म मैंने उसको ठीक से पढ़ा और फिर मैंने यहां देख लिया कि भैया नहीं होगा, फिर उसके बगैर नीचे नहीं लिख सकते कुछ और, वाई नहीं लिख सकते और एक्स्ट्रा पानी के साथ होगा ही नहीं सवाल पर। ठीक है, तो कई बार सवालों को जवाबों से ऑप्शंस देख के वो एजम्पशंस पकड़ में आते हैं कि अच्छा हाँ, दो वेसल ए और बी हैं जिसमें सर्टेन अल्कोहल है डिफरेंट कंसंट्रेशन का। नीरज ने क्या किया, कुछ क्वांटिटी दोनों वेसल से निकाला, उनको मिला दिया, दोनों वेसल में कंसंट्रेशन हो गए सेम। कह रहा है कि अगर कैपेसिटी वेसल ए और बी की 7 लीटर और 4 लीटर है तो बताओ क्वांटिटी नीरज ने जो आप बाहर निकाला वो क्या है। आसान सवाल है, दो वेसल ए और बी हैं जिसमें अल्कोहल है डिफरेंट कंसंट्रेशन का, बट सवाल समझना पड़ेगा पहले आपको। नीरज कह रहा है कि सेम क्वांटिटी दोनों से निकालेगा और एक दूसरे में डाल देगा और कंसंट्रेशन हमारे बराबर हो जाएंगे, अल्कोहल परसेंटेज बराबर हो जाएगा। वेसल ए और वेसल बी की जो कैपेसिटी है वो 7 लीटर और 4 लीटर है, तो बताना है कि कितना निकाला उसने। अब देखो यहां 7 लीटर है, यहां तुम्हारा क्या है 4 लीटर है। ओके, 7 में कंसंट्रेशन कुछ होगा, 4 में कंसंट्रेशन कुछ होगा, पता नहीं है कितना कितना है, बट हाँ कुछ कुछ होगा। अब हम यहां से x लीटर पहले यहां डालेंगे, फिर इससे x निकाल के यहां डालेंगे, ये कहानी कर रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम बदलेगा नहीं, इट विल रिमेन सेम। टोटल वॉल्यूम फिर से उतना ही हो जाएगा, जब आप सेम इधर से उधर करो उधर से उधर, टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन कंसंट्रेशन बराबर हो गया। जो परसेंटेज कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो गया। तो आपकी एक छोटी सी इक्वेशन बनेगी यहां पर, और उस इक्वेशन से ये सवाल होगा। अब वो इक्वेशन क्या बनेगी कोई बता सकता है? सोचो और बताओ, व्हाट विल बी दैट इक्वेशन। इक्वल वॉल्यूम इधर से उधर, ओके। क्या ऐसा हुआ है इस तरीके का, क्या कुछ और हुआ है? ये नहीं बोला कि इसमें से तुमने इसमें मिलाया फिर इससे निकाला, ऐसा नहीं बोला उसने। नीरज टुक आउट सेम क्वांटिटी फ्रॉम बोथ द वेसल्स, यहां से निकाला यहां से निकाला, ठीक है, एंड पुट देम इनटू वन अनदर, ऐसे ऐसे डाल दिया, इधर इसको इधर इसको इधर ऐसे, और कह रहा है कि जो परसेंटेज कंसंट्रेशन हैं वो इक्वल हो गए। तो देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। तुमने एक्स निकाला इधर से पहले, एक्स निकाला इधर से, एक इसमें डाला एक इसमें डाला, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि क्या हो रहा है, तभी इक्वेशन आप लिख पाओगे। ऑलराइट, बहुत आसान सी इक्वेशन बनेगी, बहुत आसान सी इक्वेशन। सोचो और बताओ। सोचो, हाँ जी, छोटी सी इक्वेशन
और मिल जाएगा तुमको उत्तर। छोटी सी क्वेश्चन। एनीबडी? नो? घर से ट्राई नहीं करते सवाल वाल लगा के नहीं आते हो कभी? तो ये होमवर्क है तुम्हारा, करके आना, यहीं शुरू करेंगे कल, ठीक है? 2 सवाल होमवर्क के लिए छोड़ा, एक 52 नंबर, मुझे याद है, देखो सवाल नंबर। लोग कहते हैं सर आप होमवर्क देके कराते नहीं सवाल, तो याद, सवाल नंबर याद है, 52 नंबर छोड़ा हुआ है आपके लिए, और एक 81 छोड़ रहा हूं, ठीक है? ये 81 मतलब इसको घर पे होमवर्क की तरह ट्राई करना। एक छोटी सी इक्वेशन बनेगी, समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? ऐसा कुछ सवाल आपका होने वाला है, ओके? तो इसको जरा ट्राई करना, इस प्रश्न को, बाकी मैं इसको कल समझाऊंगा, 52 नंबर भी कल ही कराऊंगा, और सवाल कल ये शीट ही खत्म करेंगे पूरी, ठीक है? तो मिक्सचर एनालाइजेशन विल बी ओवर टुमारो, ठीक है? तो मैथ सब समझता हूँ बट न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, और पीछे से चैप्टर भी भूल जाता हूँ, कैसे प्रैक्टिस करूँ, और बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में। कोई मैजिकल प्रोसेस नहीं उत्कर्ष, सबके साथ ही होता है, सब भूलते हैं। रिवीजन को टाइम्ड करिए। साइंस ये कहता है कि कोई भी आदमी अगर एक चीज़ को पढ़ता है वो भूलेगा, नेचुरल प्रोसेस है टू फॉरगेट। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भूलोगे नहीं ना तो आदमी पागल हो जाए। आप खुद सोचो कि बचपन में एक दिन जब तुम पकड़े गए थे चोरी करते हुए या कुछ करते हुए ऐसा कांड, तुम्हें लगा था कि धरती फट जाए तुम समा जाओ, या तुम्हें लगा होगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे जिंदगी में, सदमा लगा होगा, कुछ हुआ होगा। आप ऐसे मोमेंट्स आपके लाइफ में होते हैं ना, जब जिस आदमी को लगता है कि कैसे, मतलब आगे क्या होगा, वो दिन निकल गया ना, तुम उसके बारे में भूल भी गए। 10 साल पुरानी बात कोई सोचो ऐसे। तो फॉरगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, बायोलॉजिकल है भूलना। अब कॉन्शियसली आप चीजों को रिटेन कर सकते हो ज्यादा टाइम तक अगर इसको बोलते हैं स्पेस्ड रिवीजन किया जाए तो। स्पेस रिवीजन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेट्स से एक चीज आपने आज पढ़ी तो कहते हैं सेम डे उसको रिवाइज कर लो, रिटेंशन अच्छा होता है, फिर हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लो, फिर महीने में एक बार रिवाइज कर लो। इसको बोलते हैं स्पेस्ड रिवीजन। इस पे साइंटिफिक रिसर्च हुई है और ये प्रूव हुआ है कि स्पेस्ड रिवीजन से चीजों का रिटेंशन बेहतर होता है। एक तो आप रिवीजन को इंप्रूव करिए, भूलने में कोई बीमारी नहीं है, ये कॉमन चीज है, सब भूलते हैं, रिवीजन बढ़ाइए अब। दूसरा, नए सवालों में प्रॉब्लम आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि नए सवालों में दिक्कत तो आएगी, क्योंकि जो चीजें आपने अभी देखी, जो चीज अभी आपने देखी, हाँ जी, इसको अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इन्हीं फंडामेंटल्स को आपको अपने यूज में लेके आना है। इट्स लाइक यू आर सीइंग मी फाइटिंग इन द रिंग, तो यू आर स्पेक्टेटर, राइट? नाउ यू हैव टू सी द मूव्स, हाउ आई फाइट, एंड देन यू हैव टू फाइट ऑन योर ओन। तो आप जब रिंग में उतरोगे तो सेम बात नहीं होगी, भले ही आपने देख रखा है मुझे लड़ते हुए, ठीक है? तो इट्स लाइक पुटिंग देम इनटू प्रैक्टिस विल रिक्वायर टाइम। आपके पास समझ में आ गया आपको कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे करना है, बट उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो दोनों समस्याएं जो है रिवीजन और प्रैक्टिस की, तो खूब रिवाइज करिए और खूब प्रैक्टिस करिए, समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? ये कह रहा है लेकिन फिल्म देखते हैं तो जल्दी नहीं बोलते हैं। फिल्म एक अलग मोड है, इट्स ए स्टोरी। एक बात समझना, हमारा जो पूरा ह्यूमन रेस है, इसमें शुरू में इंफॉर्मेशन पास करने का तरीका क्या होता है? स्टोरीज। बचपन में दादी ने, पापा ने आपको जो स्टोरी सुनाई होंगी वो याद होगी। तो स्टोरी टेलिंग भी हमारे इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। स्टोरी टेलिंग, मैथ्स इज नॉट ए स्टोरी। तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो बोरिंग इसलिए हो जाते हैं आपके लिए क्योंकि वो स्टोरी नहीं है। मूवी इज ए स्टोरी। आप नॉवेल पढ़ लो, आप नहीं बोलोगे, छोड़ो मूवी की बात, कहानी एक बोलोगे, चुटकुले नहीं बोलते हो आप, कहानियां नहीं बोलते हो, बट हर सब्जेक्ट को हम कहानी बना नहीं सकते, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत, बट उसको हर चीज को कहानी नहीं बनाई जा सकती है। तो आपका सब्जेक्ट्स इसलिए थोड़ा सा उनका रिटेंशन रेट कम होता है, ओके?
स्टोरी रिटेंशन इज बेटर, आपका कंसंट्रेशन भी बेहतर होता है वहाँ पर, तो उसका एक अलग कारण है। ठीक है, तो वो जो मैटर है वही डिफरेंट है, एकेडमिक मैटर्स डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। मतलब अगर मूवी की बात करें तो आपका कंसंट्रेशन बेहतर होता है, आपका इन्वॉल्वमेंट वहाँ ज़्यादा बेहतर होता है। और कहानियां समझने में कौन सा दिमाग लगाना होता है, समझ रहे हो? कहानियां समझने में कौन सा दिमाग लगाना है, तो कहानी है, तो दिमाग नहीं लगाना है, तो आप रिलैक्स होकर बैठे हुए हो तो आपके दिमाग में कहानी आपको याद रहेगी। सब्जेक्ट में तो अलग ही दिमाग लगाना पड़ता है ना। ठीक है, तो दोनों अलग अलग मोड हैं, अलग अलग तरीके। चलो अब जाओ फिर, कल मिलते हैं यार शाम को 6 बजे। कल कौन सा दिन है? थर्सडे है ना? नया साल कब आएगा? सैटरडे को, संडे को? संडे को है ना नया साल? हाँ संडे को है शायद। ठीक है, चलो फिर, नया साल भी आने वाला है, रिजोल्यूशन वगैरह ले लो। ठीक है, हमने तो लेना है सब बंद कर दिया है, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, चल ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।